बोट के आईपीओ की तैयारी 300-500 मिलियन डॉलर के लिए बनकर तैयार। FY24 में हुआ बड़ा सुधार। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी वेयरेबल और ऑडियो ब्रांड बोट के बारे में, जो आने वाले वित्तीय वर्ष में एक बड़े आईपीओ की तैयारी में है। बोट ने अपने आईपीओ के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा जैसे बड़े बैंकों को फाइनल कर लिया है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 300 से 500 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि बोट आखिरकार इस समय आईपीओ की योजना क्यों बना रहा है। क्या वाकई बोट की फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत है, या इसमें कुछ और खेल है। FY24 में बोट की राजस्व में 5% की गिरावट देखने को मिली, जो 3,285 करोड़ रुपए पर आ गई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंपनी ने अपने घाटे को आधा कर दिया, जो अब 70.8 करोड़ रुपए पर है। इस साल की दिवाली के दौरान बिक्री में भी उछाल आया, जिसने कई तिमाहियों की सुस्ती के बाद मार्केट को थोड़ा राहत दी। FY24 में कंपनी का EBITDA भी सकारात्मक रहा, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्वास्थ्य का संकेत है। बोट पहले भी 2022 में एक आईपीओ लाने की योजना बना चुका था, लेकिन तब मार्केट कंडीशंस की वजह से इसे रोक दिया गया था। अब बोट का लक्ष्य $1.50 बिलियन की वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने का है। यह प्लान कितना सफल होगा, ये मार्केट के मौजूदा हालात पर निर्भर करेगा। कंपनी ने हाल ही में वॉबर्ग पिंकस और मालाबार इन्वेस्टमेंट्स से $60 मिलियन जुटाए थे, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। बोट के आईपीओ की योजना ऐसे समय पर आ रही है जब ऑडियो और वेयरेबल सेगमेंट में काफी अस्थिरता है। FY24 के दूसरे हाफ में ऑडियो बिजनेस में स्टेगनेंसी देखी गई, जबकि वेयरेबल सेगमेंट में 10% की गिरावट आई। IDC के अनुसार कंपनी का मार्केट शेयर अभी भी 26.7% है, लेकिन प्रतियोगिता में बने रहने के लिए बोट को अपनी मार्केटिंग और प्राइसिंग रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने हाल ही में कहा कि कंपनी आने वाले समय में UAE में अपने ऑपरेशंस शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब अपनी मार्जिन्स को बेहतर करना और वेयरेबल सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना है। FY25 में बोट ने अपने EBITDA और PBT मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद जताई है, जिसके लिए वो वॉटी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने और विज्ञापन खर्चों को कम करने पर ध्यान दे रहे हैं। बोट के आईपीओ की घोषणा के साथ सवाल यही है कि क्या ये कंपनी इस चुनौतीपूर्ण मार्केट में अपनी जगह बनाए रख पाएगी या नहीं। कड़ी प्रतिस्पर्धा, मार्जिन प्रेशर और बाजार की बदलती स्थितियों के बीच बोट के लिए ये एक कठिन यात्रा होगी। आइए, बोट के इस आईपीओ को हम साथ में फॉलो करेंगे और जानेंगे कि क्या ये आईपीओ उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या नहीं।